भीष्म पितामह ने जब शंख बजाकर युद्ध आरंभ की घोषणा कर दी, तब सब ओर उत्साह फैल गया और समस्त सेना नायकों के शंख एक ही साथ बज उठे। उनके एक ही साथ बजने से सारा आकाश गूंज उठा। श्रीमद् भगवत गीता सार, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, 13वां श्लोक, युद्ध आरंभ। ततः शंखाश्च भीर्यश्च पड़वानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दतुमुलोऽभवत्। भीष्म ने युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था। उन्होंने दुर्योधन को खुश करने के लिए शंख बजाया था। सभी योद्धागण अत्यधिक तनाव में थे, परंतु जैसे ही उन्होंने शंखनाद सुना, सब ने अपना अपना शंख उठाकर शंख ध्वनि की। कौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझा और उनके एक ही साथ बजने से पूरी युद्ध भूमि गूंज उठी। गगनाभ, ये गंगापुत्र भीष्म का शंख था, जो उन्हें उनकी माता गंगा से प्राप्त हुआ था। गगनाभ का अर्थ होता है गंगा की ध्वनि, और जब भीष्म इस शंख को बजाते थे, तब उसकी भयानक ध्वनि शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न कर देती थी। सूर्यपुत्र कर्ण ने हिरण्य गर्भ शंख बजाया था। कहते हैं ये शंख उनके पिता सूर्य देव से प्राप्त हुआ था। हिरण्य गर्भ का अर्थ सृष्टि का आरंभ होता है। महारथी दुर्योधन ने विदारक भीषण शंख बजाया था। विदारक का अर्थ होता है दुख पहुंचाने वाला। ये शंख भी इसके नाम के अनुरूप ही था, जिसकी ध्वनि से शत्रुओं का हृदय दुखी हो जाता था। इस शंख को दुर्योधन ने गंधार की सीमा से प्राप्त किया था। पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे एक साथ बज उठे। ऐसा लगा मानो पूरी सेना इसी का इंतजार कर रही थी, और उनके बजने में कोई देरी नहीं हुई। कौरव सेना में अत्यधिक उत्साह था और सभी सेना नायकों ने एक साथ शंख, नगाड़े, पवन, आनक, गोमुख बजने लगे। कौरव सेना में अत्यधिक उत्साह था और उनकी सेना की तरफ से एक साथ शंख, नगाड़े, पणव, आनक, गोमुख बजने लगे। कौरव सेना की तरफ से शंख बजाकर युद्ध आरंभ की घोषणा की जा चुकी थी। पूरी सेना और सभी महारथियों में एक नया उत्साह फैल गया। इस अध्याय के शुरू में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया, इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोक से संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इसका उत्तर देते हैं।